कि मान के चलिए कि सीबीएसई ने दो रास्ते दिए हैं। पोर्टल पर जाकर एक अपना जिस जगह पर उनको मार्क्स मिल रहा है कम है तो वहाँ पर वो कर सकते हैं जी जी या नहीं तो फिर वो री एग्जामिनेशन है। क्या सीबीएसई ने एग्जामिनेशन दिया था? मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैंने अगर लिखा तो मेरा 98 आया प्री बोर्ड में जी आया। जी अगर अचानक वो जब हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है तो उस समय मेरा वो मार्क्स जो होता है वो सीधा हो जाता है 58। जी जी ऐसा कैसे? प्रबंधन ये सीबीएसई बोर्ड ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है कि न पेरेंट को परेशान होना न बच्चों को परेशान होना है, और उसी के आधार पर जो है रिजल्ट को तैयार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। मैं आपका नमन विद्यालय जो कि आपका विद्यानगर में स्थित है। लगातार 3 दिन से यहाँ हाई वोल्टेज एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ गार्जियन है और एक तरफ कुछ संगठन आई हुई है जो बातें कर रही है और कोशिश करवा रही है कि बच्चों के साथ में एक न्याय हो और वो न्याय इनको सही से मिलना चाहिए। आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों का दोष क्या है? सबसे पहला सवाल है कि बच्चे का दोष क्या है? बच्चे एग्ज़ाम दिया, बच्चों ने एग्ज़ाम देने के बाद अपना रिजल्ट का इंतज़ार किया, रिजल्ट आने का इंतज़ार किया, रिजल्ट आया भी, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। सबसे पहली बात कि अपेक्षा के अनुसार, अगर इस बात को हम बोलते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका पहला दिन का लिटिगेशन था कि यहाँ पर 25 हज़ार रुपये की मांग की गई थी कि अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, पास होना तो आपको जमा करना है। एक तरफ वो फीस रहता है या फिर डोनेशन, वो क्या रूप से लेते हैं, क्या रूप से नहीं लेते हैं, ये बच्चे क्लियर करेंगे। उसके अलावा बच्चों ने सवाल ये किया कि यहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, हम फेल नहीं हुए हैं तो हमें री एग्ज़ामिनेशन क्यों करना है, क्यों मैं दूँ री एग्ज़ामिनेशन, ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि बच्चों समझ नहीं पा रहे करना क्या है। जबकि यहाँ पर अभिभावक भी हैं और कुछ संस्था के लोग भी हैं जो कि समझा रहे हैं। इसके अलावा ये सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि इस स्कूल की बात नहीं हो रही है, इसके साथ जितने भी नॉन एफिलिएटेड स्कूल हैं, चाहे वो क्राउन पब्लिक स्कूल हो, किशोरगंज क्राउन पब्लिक स्कूल, मधुकम, फिर दयानंद डीवी दयानंद आर्या, वो आपका कमड़े, उसके बाद स्काउट हरमू, इतने सारे स्कूलों में इस तरह से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो अब जो है हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और जो हमारे संस्था के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। तो आइए बातें करते हैं। सर, एक बार आप अपना परिचय। अमरिंदर सिंह, को चेयरमैन खेल विभाग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी सर, आज जो बच्चों के बीच में आता है, लगातार 3 दिन से ये प्रॉब्लम है, लगातार 3 दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसका क्या रास्ता है? इसका सीबीएसई बोर्ड का ही जो नियम है कि जो बच्चा को शक है अपने मतलब कि मार्कशीट पे तो कंप्लेंट कर सकता है या एग्जाम दे सकता है, रीचेक करवा सकता है, रीचेक भी कर सकता है और एग्जाम भी दे सकता है। हाँ। अगर एग्ज़ाम देता है सर तो इसमें प्रिपरेशन करने में कितना समय लगेगा और कितना समय के बाद उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा? मतलब कि 15 दिन का एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाएगा और 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। 16 अगस्त से एग्जाम चालू होगा और सितंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बीच में जहाँ बच्चों ने अप्लाई किया होगा, जिस जगह पर मैंने सोचा कि आज इसमें लेना है, उस सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका मार्क्स कम है और आप अप्लाई किए ऑनलाइन तो फॉर्म के साथ वो अपना एप्लीकेशन हुआ जमा कर दिए स्कूल। मैं उसको रीचेक में डाला हूँ और रीचेक में डाला हूँ, उसके जो हिसाब रिजल्ट होगा उसके हिसाब में करना। कुछ यहाँ पर और भी आरोप थे, तो विनोद सर का नाम आया था जिन्होंने 24 से 25 हज़ार रुपये की मांग की डिमांड की थी और उस समय बच्चों को बोला गया था कि आप अगर ये पैसा देते हैं तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से बच्चे इस स्कूल का बात कर सकते थे, आप नहीं कर सकते जी। लेकिन जब इनसे बात की तो इन लोग बोले हम लोग अपना स्कूल ट्यूशन फी मांगती हैं। अच्छा, उसका रसीद भी नहीं दिया गया है, मतलब ये इनका गार्जियन का भी कहना है कि उसका रसीद हमारे पास नहीं दिया गया है। नहीं ऐसा मतलब हम लोग नजर तक ये हमारे नज़र आएगा तो आपके नजर पूछेंगे, उनसे बात कर लेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं। तीसरा सर, यहाँ पर सबसे बड़ा है संभव कि जो लड़के यहाँ पर इनके सेंटर में रह कर पढ़े हैं
मतलब इनके हॉस्टल में है उनका मार्क्स ज़्यादा आ चुका है और बाकी जो बच्चे बाहर के हैं उनका कम आया है, तो ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा तो हमको मतलब सबसे लेकर ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जब कॉपी जाता है तो रोल नंबर से जाता है, हॉस्टल और डिस्कॉलर के हिसाब से नहीं जाता नहीं कहीं जाता भी। है, ये हम लोग ही क्यों जानते हुआ हैं, लेकिन क्यों हुआ? जांच का विषय, जांच करवाया जांच जाता है होना उसका। चाहिए इसमें। लेकिन ऐसे मतलब कि होता नहीं है, तो कॉपी ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड का कोई स्कूल तो करता है नहीं, और वहाँ हॉस्टल और डिस्कॉलर नहीं लिखा रहता है। ये एकदम बिल्कुल सही है कि उसमें हॉस्टल डिस्कॉलर डिस्कॉलर नहीं लिखा। लेकिन बच्चों के दिमाग में आ चुका है कि 15 बच्चे जो उनको आ चुका है और हमारे साथ में ये हुआ है, तो उसका बच्चों के दिमाग से कैसे हटाया जाए और उसके लिए आप क्या करना चाहिए? उसके अभिभावक हटा सकती है, स्कूल प्रबंधन हटा सकता है, क्योंकि हम लोग क्या मतलब करना? इस पर हम जांच लोग होनी तो चाहिए कि नहीं? बच्चों- अगर जो बच्चे लिटिगेशन लगा रहे हैं उस पर जांच होना चाहिए नहीं? इस पर जांच कैसे होगी? इस पर जांच कैसे क्या कर सकते हैं? जांच होनी चाहिए, अब कैसे इसको जांच क्या, तो कैसे प्रूफ कर दीजिएगा? कैसे प्रूफ करेंगे कि मतलब हमारा ये हुआ जो है? कैसे प्रूफ करिएगा? ठीक है। और जो पैसे की जो बात आ रही है, जो मैंने आपको बताया, उस पर क्या? अगर स्कूल अपने फीस छोड़कर कुछ अलग मांग रहा है तो उसमें कार्रवाई करना अब चाहिए। बच्चों का एक और थी कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम हुआ था उसमें 500 रुपये हाँ लगता है, प्रैक्टिकल फी तो लगता है, 500 रुपये उस सब स्कूल में। कोई रसीद नहीं दिया हाँ गया। रसीद नहीं दिया तो उस पर वही बात। सवाल किया जाता है, उस पर सवाल किया जा सकता है। तो अभी हमने बात किया सर से, सर ने बोला कि जो भी बातें हैं आपके माध्यम से हमें बात मालूम चल रहा है और उस पर हम बातें करेंगे। तो गलत चीज़। लेकिन एक तरफ यही दिमाग में आ रहा है कि आखिर ये जो भी ये रिजल्ट आया है, जो भी ये सीबीएसई का रिजल्ट आया है, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ नॉन एफिलिएटेड स्कूल से ही आई हुई है। हमने अभी तक की जो तफ्तीश की है उसमें 4 स्कूल है, 4 स्कूलों का जब मैंने आपको बतलाया है, उन 4 स्कूलों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ आया हुआ है। हम नमन में भी बात कर रहे हैं, लगातार सर से संपर्क में भी हैं और सर ने भी बोला है कि सर जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी बातें हो रही है वो हम आपके साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे हम आपको, और ये हमारे साथ बात भी हो रही है। देखते हैं कि गार्जियन और जो अभिभावक आए हुए बाहर से बनकर, साथ में जो स्टूडेंट हैं, इन तीनों के बीच में आज किस आधार पर जाकर ये खत्म हो रही है बात, क्योंकि लगातार आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से लगातार बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, तो आज जाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। हमारे साथ स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट 2 दिन पहले रो रही थी, आज वो कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर। आखिर ये चेहरे पर मुस्कुराहट का राज क्या है, क्या आज ऐसी बातें हुई हैं इन स्टूडेंट के साथ में, हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आप अपना पहले नाम। सर तनुश्री शाह है। सर हम बोल रहे हैं ये ना कि हम लोग को बोला जा रहा है कि आप 1 महीना पढ़ के मैट्रिक एग्ज़ाम फिर से दीजिए, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग अगर 1 महीना अगर अभी हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे, फिर 11th कब पढ़ेंगे, फिर अगर हम लोग इतना परसेंटेज में तो कहीं एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज आया, बहुत कम परसेंटेज आया, इतना मार्क्स में कहीं एडमिशन होगा नहीं। अगर फिर हम लोग 10th का हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग 11th का नहीं होगा। जब हम लोग 11th का नहीं होगा, फिर एडमिशन नहीं होगा, फिर हम लोग एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग री एग्ज़ाम देने के साथ री एग्ज़ाम देंगे तो क्या भरोसा कि हम लोग का अच्छा ही मार्क्स आएगा। हो भी तो सकता है कि स्कूल वाला गेम भी खेल सकता है हम लोग को शांत करवाने के लिए। तो स्कूल चेक नहीं करेगी उस पेपर को, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल हाँ पेपर सर, ये नहीं हो check सकता है। करेगी। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं और कि ये सर- गेम कर सकते हैं? कहाँ पर आपको लग रहा है ऐसा डाउट? और सर ये भी तो इस बार भी तो सीबीएसई इस बार और सर मेन मुद्दा हम लोग ये है, अगर सबको 9th के बेसिक पे रिजल्ट मिला तो हम लोग को 9th के बेसिक और प्री बोर्ड में 9th का बेसिक का कहीं नहीं मिला है। मैं अच्छा आपको प्री बता बोर्ड दूं। अच्छा प्री बोर्ड के हिसाब तब से से मिल मिला रहा है। है, तो हम लोग का प्री बोर्ड के हिसाब से हम लोग का प्री बोर्ड बहुत अच्छा गया है। उस हिसाब से हम लोग का मार्क्स क्यों नहीं मिला? हम लोग को इसका मार्क्स प्री बोर्ड के सारे स्कूल को अच्छा मार्क्स मिला, हम लोग के साथ ऐसा खराब क्यों हुआ? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 3 दिन से तफ्तीश कर रहे हैं। कल आपने मेरे चेहरा नहीं देखा। 3 दिन के तफ्तीश में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी नॉन एफिलिएटेड स्कूल है उसी में ये चीज़ तो सर हम लोग के स्कूल में ऐसा क्यों हुआ, जो पैसा पहले भर दिया तो उसका अच्छा मार्क्स आ गया? नहीं, ऐसा कहीं हुआ नहीं है हुआ सर, है, हुआ क्योंकि है अभी सर। आपको क्राउड सर, हुआ है। मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो अभी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम जो अभी सॉर्ट आउट करने के लिए सर लोग आए हम लोग सॉर्ट आउट करने पर री एग्जाम या रीचेक करेंगे कि नहीं हुआ क्या है, तो हम लोग बोल रहे चेक के साथ में एक फॉर्म भी आपको एप्लीकेशन भेजा है। हाँ, तो हम लोग बोल रहे अगर हम लोग री एग्ज़ाम दें तो हम लोग का सीट कम से कम अभी हम लोग को रिजर्व कर दिया जाए कॉलेज में, ताकि हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आए उस पर हम लोग उस बेसिक पे हम लोग को पहले से मतलब रिजर्व हो जाएगा ना सीट, तो हम लोग वहाँ एडमिशन ले सकते, हम लोग का साल बर्बाद नहीं होगा। हाँ, वो सब लोग से बात हुई, पर सर लोग बोल रहे कि रिजर्व सीट नहीं कर पाएंगे, पर कॉलेज रुकेगा। पर कॉलेज कैसे रुकेगा जिसका सब अच्छा मार्क्स वो तो चला ना वो तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलता हाँ, तो वो कॉलेज कैसे रुकेगा सर? है। तो अभी आपका क्या बोला जा रहा है, कहाँ तक मामला आपका रुका है? सर मामला रुका हुआ एग्ज़ाम के लिए, आप लोग को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो री एग्ज़ाम देंगे या कॉपी को
क्लेम करेंगे? वही हम लोग अभी स्टूडेंट लोग कर रहे हैं डिसाइड। क्योंकि री एग्ज़ाम का मतलब क्या लिखना है और भी कॉपी चेक करने का मतलब हो कि उसको आपने दावा ठोका है। सर कॉपी क्या चीज़ का चेक हम लोग तो CBSE का 10th का एग्जाम दिए ही नहीं है। हाँ, तो check आज किया ये फिर आपका री एग्जामिनेशन क्यों ले रहे हैं? वही तो हम लोग बोल रहे हैं अगर सबको जब एग्जामिनेशन ही नहीं नहीं, है तो फिर एग्जामिनेशन क्यों ले रहे हैं? वही तो जब सबको तो ये फ्री में सवाल आप marks लोग कर रहे हैं, बात किया इस मैटर पर उनसे? हाँ तो पर कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम नहीं दे तो हम लोग क्या चीज़ का एग्जाम दे, पहले एग्जाम होता तब ना हम लोग एग्जाम देते हैं। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि नहीं देना ही पड़ेगा CBSE शेड्यूल जारी किया है तो हम लोग क्या करें इसमें से। CBSE ने शेड्यूल जारी किया है, आपने सुना इस बच्चे के मुँह से कि CBSE ने शेड्यूल जारी किया। कि शेड्यूल कैसे जारी हो जाता है? आपने पढ़ाई की नहीं, आपने एग्जामिनेशन दिया नहीं, आपने क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं, आपको एक ग्रेस मार्क देकर निकाल दिया गया, पास किया गया, और वो भी ऐसा पास किया गया कि बच्चा कहीं भी एडमिशन ना करा सके। क्या थी? और सिर्फ ये मैं आपको बार बार बता देना चाह रहा हूँ, जहन में डालना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ जो हुई है बातें वो नॉन एफिलिएटेड स्कूलों में ही हुई है। अब तक की जानकारी के हिसाब से इस बच्ची का बहुत अच्छा मार्क्स आया था और आज इस बच्ची का ऐसा मार्क्स है कि ये बच्ची अगर जेवियर में अपना नाम लिखवाने की भी सोचे तो ये कभी नहीं कर सकती। मरवाड़ी में भी नहीं हो रहा है तो आप सोच सकते हैं मरवाड़ी में भी नहीं हो रहा। अब बातें ये हैं, तो बातें आ रही हैं सामने में, या तो बच्चों को रीचेक के लिए बोलना है तो रीचेक किस चीज़ का होगा? रीचेक क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं है। और एक आपने बोला री एग्जामिनेशन, अगर आपने एग्ज़ाम लिया ही नहीं, आपने निकाला है रिजल्ट, तो किस बुनियाद पर निकाला है रिजल्ट? ये सवाल का जवाब चाहिए बच्चों को, अभिभावक को, कि जब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, गौर करिएगा, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया उसके बावजूद आप री एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो कैसे पहले मार्क्स जो दिया था किस बुनियाद पर दिया था? उसका क्या आधार था? यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड? आखिर किस हिसाब से इनको मार्क्स दिया गया? मान के चले कि एक बच्चे का 94% आता है प्री बोर्ड में, मान के चलिए कि इसके मैथ में 95 नंबर आती है, और अचानक जब इसका एक रिजल्ट आउट होता है तो मालूम चलता है कि जो 95 मार्क्स था वो 59 हो जा रहा है, और जो 95% था वो 59% हो जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन है? क्या आपको लगता है कि बच्चों के साथ मजाक नहीं हो रहा? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं कमी है? मैं ऐसे कई सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? कुछ लोग यहाँ अभिभावक बन के भी आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इसका दो ही सॉल्यूशन है, या तो रीचेक करने के लिए बात किया जाए या फिर री एग्जामिनेशन। अब बच्चे क्या चाहते हैं और क्या करना चाहेंगे हम पल पल की रूबरू आपको देंगे। कोशिश करेंगे कि हम तब तक मैनेजमेंट में किसी से बात कर सकें, प्रिंसिपल अगर आए हैं तो प्रिंसिपल से बात कर सकें, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है, और ऐसी खबरों के साथ हम आपको जोड़े रह रहे हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम मैनेजमेंट में। जैसा कि हमारे साथ में प्रिंसिपल सर जुड़ चुके हैं और हम बातें करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर समाधान क्या निकल रहा है। बच्चे लगातार 3 दिन से परेशान हैं, अभिभावक भी उनके साथ परेशान हैं, काफ़ी लिटिगेशन भी लगी हुई है। इस बीच में काफ़ी लोग आए, समझाया भी, कुछ बाहर से भी लोग आए, अभ्यर्थियों को समझाया, और कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं जो यहाँ पर अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रिंसिपल सर, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर ये बतलाए कि अब तक जो 3 दिन से हो हंगामा हो रहा था, जी, इस हो हंगामा के बीच में बच्चों के लिए क्या सूटेबल रास्ता निकाला जा रहा है? जी, जिन बच्चों ने जो लिटिगेशन लगाया है उस लिटिगेशन पर आपका क्या कहना है? जी। और तीसरा कि जो बच्चे अगर कल के डेट में चैलेंज करते हैं या कुछ करते हैं और उनका उससे भी पुअर मार्क्स अगर आता है तो फिर क्या होगा उनका भविष्य? इन 3 चीज़ों पर बात करना। बिल्कुल। बच्चे आए थे लगातार 3 दिन, हम भी बच्चों के साथ सार्थक प्रयास, अभिभावक से भी बात करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि CBSE का जो नॉर्म्स है उसके आधार पे हम आपके साथ हमेशा हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक आप हमारे विद्यार्थी हैं मैं हमेशा रहूँगा। क्योंकि CBSE में कुछ परेशानियाँ थीं
जिसके कारण कुछ बच्चों का मार्क्स कम आया, तो उसके लिए सीबीएसई ने 2 ऑप्शन दिया है कि या तो सीबीएसई पोर्टल पर जा कर के बच्चे अपने जिस पेपर में उनका मार्क्स पुअर है उस पर अपना कंप्लेन करके उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सीबीएसई दिया है कि जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो बच्चे पुनः एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए सीबीएसई ने एक डेट की घोषणा की है और पूरा इन डिटेल 1 सप्ताह में आ जाएगा। और बच्चों को मैंने समझाया, चूँकि बच्चे होते हैं, परेशानियां तो सबों के साथ है। अभिभावक के रूप में बच्चों ने हमारे बीच अपनी परेशानियां रखी, मैंने बच्चों को काफ़ी प्रयास किया समझाने का, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बच्चे और अभिभावक हमारी बातों को सुने और हमारे साथ चलने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि सर जो सुविधा होगी, जो हमारे पेरेंट्स कहेंगे और आपकी जो सहमति होगी उसके आधार पर एक निर्णय हम लोग लेंगे और इसकी विधिवत सूचना 1 से 2 दिन में आपको दे देंगे। आपकी बातों में एक सवाल और आया है जी जी, जो मेरे जहन में है, हम आपसे पूछते हैं जी जी, कि मान के चलिए कि सीबीएसई ने 2 रास्ते दिए हैं। जी। पोर्टल पर जाकर एक अपना जिस जगह पर उनको मार्क्स में लग रहा है कम है तो वहाँ पर वो कर सकते हैं, जी जी, जी। या नहीं तो फिर वो री एग्जामिनेशन दे। क्या सीबीएसई ने एग्जामिनेशन लिया था? एग्जामिनेशन सीबीएसई के गाइडलाइन के आधार पर ही हुआ। नहीं लिया था उसने, एग्जाम हाँ, तो नहीं हुआ था। नहीं, एग्ज़ाम हुआ है। 10th का एग्जाम हुआ था। 10th का एग्ज़ाम जो हाफ ईयरली हुआ था, मॉक टेस्ट हुआ था, उसके आधार पर जो भी एग्ज़ाम हुआ कॉपी सीबीएसई ली और उसी के आधार पर जो एक्सपर्ट थे उसी के गाइडलाइन में, कोऑर्डिनेटर के गाइडलाइन में जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वही मार्क्स पोस्टिंग हुआ। मतलब जो प्री बोर्ड के लिए बच्चे जो जी बना जी रहे हैं, जी, उस मार्क्स बिल्कुल, पे जी जी हो रहा है। जी, प्री बोर्ड उस का। मार्क्स में काफी बच्चों का ये कहना था कि हमारा इतना आया, हमारा इतना है, हमारा इतना आया। जी जी, अगर उस मार्क्स के हिसाब से अगर उन्होंने दिया जी जी, होगा, जी जी, ठीक है, जी। मान के चले कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैंने अगर लिखा तो मेरा 98 आया, जी, प्री बोर्ड में जी आया। जी, जी। अगर अचानक वो जब हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है तो उस समय मेरा वो मार्क्स जो होता है वो सीधा हो जाता है 58। जी जी, ऐसा कैसे? ऐसा सर, ऐसा है ना कि कोरोना काल में बच्चे चूँकि आए दिन हर लोग बच्चों के साथ थे कि बच्चों को परेशान नहीं होना है। प्रबंधन ये सीबीएसई बोर्ड ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है कि ना पेरेंट को परेशान होना, ना बच्चों को परेशान होना है, और उसी के आधार पर जो है रिजल्ट को तैयार किया गया। समझिए सर, मैंने जो पूछा उन सवालों का जवाब जी, प्लस उसके अलावा जी, मैं ये जानना चाह रहा था जी, कि अभी फिलहाल जो रास्ता है, अगर मान लीजिए वो एग्जाम दे रहे हैं जी जी, तो उनके साथ में जी, इन फ्यूचर अगर उनका मार्क्स खराब अगर होता जी, है जी, तो फिर क्या होता है? फिर से तो सर मार्क्स अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम आगे जाएंगे और सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये तो सर कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट डेवलप होगा। बच्चे हमेशा पॉजिटिव हैं और रहेंगे, उनमें एक एनर्जेटिक पावर है और एनर्जी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को मुकम्मल हासिल कर सकते हैं बच्चे, और हमारी सोच और हमारा सहयोग हमेशा उनके साथ है। जैसा कि हमारे साथ नमन विद्या के प्रिंसिपल सर जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया सीबीएसई ने 2 ऑप्शन दिए हैं जो आपने सुना कि पोर्टल पे जाकर आप क्लेम कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में जिसमें आपका मार्क्स कम लग रहा है, या अन्यथा आप री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सवाल क्वेश्चन मार्क का है कि जब आपने एग्ज़ाम लिया ही नहीं था, आपने बोला कि एग्ज़ाम नहीं लेना है, प्री बोर्ड के हिसाब से चलेगा, तो प्री बोर्ड के बाद भी अगर बच्चों का ये इस तरह से स्थिति हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या अभी भी शिक्षा पद्धति में कहीं लचर व्यवस्था नज़र आ रही है? अगर हम देख रहे हैं, अगर 3 दिन से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अब तक जो सामने आया है वो यही सामने आया है कि जितने भी नॉन एफिलिएटेड स्कूल है उनके साथ ही ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो क्या आगे भविष्य में बच्चों को एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाना चाहिए, नॉन एफिलिएटेड में? ये भी एक सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं जो मैं आपको छोड़े जाता हूँ और आपके साथ बने रहूँगा, और इस जो शिक्षा प्रणाली पर कुछ बातें भी होंगी और चर्चा भी हम करते रहेंगे बीच बीच में, और आखिर आगे क्या होने वाला है, बाकी स्कूलों में किस तरह से बच्चों को अपेयर करवाया जा रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सभी गतिविधियों पे हम नज़र रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन विभास के साथ रूपेश कुमार, जनचर्चा टीवी।